हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें है ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं और इसमें हम फेक आउट्स भी ढूंढेंगे। और यहाँ पे पहला तो जैसे यहाँ पे ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है ना, इफ़ मार्केट इज़ अप ट्रेंड वी नीड अ फेक डाउन साइड। ठीक है, इफ़ मार्केट इज़ डाउन ट्रेंड वी नीड अ फेक ब्रेकआउट। तो ये एक जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि लास्ट कुछ एक महीने पहले एक डेढ़ महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। इसी पे ही था, इस फोर्थ पॉइंट पे पूरा वीडियो था। अगर वो देखना है तो आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, और नॉर्मल ट्रेंड लाइन कैसे है और वो कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इस्तेमाल किया जाता है, वो एक चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे। और सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं वैसा ही प्रोसीजर है। लास्ट के 3 पॉइंट्स सेम ही है, बट हमको इनिशियली हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले हम एक अप डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में कोई फेक ब्रेकआउट देख लेते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में फेक ब्रेकआउट देख लेते हैं। अभी मैं ये तो फ़िलहाल चेरी पिक कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेरी पिक मतलब। ऐसे ही मैं डेटा ऑलरेडी जो है उस पर मैं काम करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक अप ट्रेंड, यहाँ पे एक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड दिख रहा है और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बना ली एक ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से आपने नहीं, 100 जनों ने बनाई है ट्रेंड लाइन और सबको दिखती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सबको दिख जाएगी। अब क्या है, ट्रेंड आपका है डाउन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको बनानी है 1 आवर में। 1 आवर में ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आपको यहाँ पे आके चेक करना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट हुआ है ट्रेंड लाइन को वापस से, और मार्केट ओके। तो आप यहाँ पे चले जाओगे, एंट्री कर लोगे, यहाँ पे एंट्री कर लें। चलो कर ली, इसी को एसएल दे दिया। अब यहाँ तक मैं जाऊँगा क्या, देखते हैं। अरे अरे, बच गया। होप है अभी भी, गया। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये तो 1 आवर में मैं बैक टच कर रहा हूँ, बट ये कोई भी टाइम फ्रेम हो ऐसा वर्क नहीं करता। थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉफिट आएंगे और वो निकल जाएंगे। आप यहाँ पे अगर छोड़ दोगे ना, अगर ये आपको 1:2 दे रहा है और आप निकल रहे हो तो ठीक है। और अगर आपकी लालच ये हाई तक की है तो आप नहीं पकड़ पाओगे ये चीज़। और ये हो गया एक साइड। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ थोड़ा सा, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ करी है, अब मुझे यहाँ पे फेक आउट ही प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, तो वो अभी आपने देखा वो ब्रेकआउट का फेलियर था। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार देते हैं। तो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन मारते हैं और यहाँ पे एक टारगेट रख देंगे। ये सक्सेस होता है, समझ लो हमने एंट्री कर ली है अभी। ठीक है, और मुझे ये चाहिए, देखते हैं मिलता है क्या। ये मुझे क्यों मिला, ये मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ हूँ। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन बनी, मुझे अभी मैं फेक आउट की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने बात की ये नॉर्मल है, ये वाला पार्ट था नॉर्मल ट्रेंड लाइन। इफ़ मार्केट इज़ डाउन ट्रेंड वी नीड अ ब्रेक डाउन, जो हमको यहाँ पे मिला। सही है, तो ये ब्रेक डाउन हमको मिला नीचे की तरफ और ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, तो मुझे अच्छा खासा मिल गया। ये ब्रेक वाली कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए, बस इतने यहाँ पे क्राइटेरिया यही है। मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, जिसने ब्रेक किया उसी कैंडल के बाजू वाली कैंडल का एसएल रख सकता हूँ मैं हाई, और ये 1:3 मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेड है, ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन वर्कआउट करती है ऐसे। अब आप बोलोगे कि ये क्या हुआ बीच में। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट करना था। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होता था, जो ये लो है, ये लो का स्टॉप लॉस यहाँ होता था।
और ये आपको ये जो उसका रीसेंट हाई था उसके तरफ आप बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। मैं रिकमेंड करूँगा नहीं कि आप ट्रेंड के ऑपोजिट जाएं, बट अगर आपको लेना ही था तो आप ये ले सकते थे। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी ये ट्रेंड डाउन है तो फिर आप नीचे की तरफ ही देखोगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप वैसे ही लगोगे, नहीं तो फिर आप ऐसे ट्रेड लोगे ही नहीं काउंटर वाली। तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है और ये वाली नॉर्मल ट्रेड है। तो अभी हमने देख लिया जो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, तो हमने तो बोथ साइड देख लिए। अभी हम देखेंगे नीचे से ऊपर जाने की वाली मार्केट, ठीक है, उस पर भी हम एक स्टडी करेंगे। इसको आप बैक टेस्ट करिएगा ज़रूर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खाली अगर इस पर ट्रेड ना भी लो ना तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट्स में ट्रेंड लाइन देखते हैं। अभी हम देखेंगे अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन, जैसी जो ब्रेक हो और हमको आ जाए। बन गई, ठीक है, ये हो गया ब्रेक। अब यहाँ पे इनिशिएट करके 1:2 या 1:3 हो सकता है नीचे ऐसा रहेगा। यहाँ पे यहाँ ये जो कैंडल ब्रेक हुई इसकी नेक्स्ट पिछली कैंडल ऐसे यहाँ लेना है 1:2 2.5, बहुत हो जाता है 2.5 भी। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और ये नॉर्मल है। कौन सा वाला, ये कौन सा नॉर्मल है, ये है इफ़ मार्केट इज़ अप ट्रेंड वी नीड सॉरी ये नॉर्मल वाला, इफ़ मार्केट इज़ अप ट्रेंड वी नीड अ ब्रेकआउट, और मिल गया। और ये सिंपल ट्रेड है। बट अभी यहाँ पे क्या होता है कि हम समझ लो ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिल गया यहाँ पे। ये एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हम बोलते हैं ऊपर, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर एक फॉलिंग वेज बनाया और मार्केट उसके बाद चले जानी चाहिए ऊपर। अब यहाँ पे फेक आउट हो गया। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे जो मैं फेक ट्रेडिंग में बताता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को निकलने वाला हो मार्केट, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दोगे उसके रिसेंट वाले हाई को स्टॉप लॉस लगा के 1:2 ये लो पकड़ सकते हो, या तो फिर ये वाला लो भी पकड़ सकते हो 2.5 अगेन। अब आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे बाय करना होता तो मैं नहीं करूँ। बात ये नहीं है कि नहीं करूँ, बात ये है कि आपने अपने अकाउंट का 1% दे दिया है। अगर आपने ये फेक आउट वाले पे आपने एंट्री ले ली है तो फिर ये आपने 1:2 आपने जो भी सेट किया था 1:2 ये हाई पकड़ लो 1:2 पॉइंट समथिंग सेट किया था, इसमें आपका 1 चले गया है। तो अभी आप चाहते हो कि मैं इसको रिकवर करूं, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आपको कितना मिनट वेट करना पड़ा यहाँ पे देख लो। तो आप कहाँ पे, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अगर बाय करते हो, ये स्टॉप लॉस रखते हो, इसको टारगेट रखते हो, ये आपका अचीव नहीं होता है और ये वापस आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए सिंपली, अगर ये आपका ट्रेंड में आप इस ट्रेड में थे और आपने -1 कर दिया अपना, तो फिर आप वापस से एक रिस्क लेके वापस वही कमा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका व्हेन द मार्केट इज़ डाउन ट्रेंड वी नीड अ फेक ब्रेकआउट, और वो ये था, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान में रखिए। इफ़ मार्केट इज़ डाउन ट्रेंड, ये आपकी ना ये वाली ट्रेड है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये है आपका फेक आउट्स, ठीक है, ये आपकी फेक आउट ट्रेडिंग है, ये आपकी फेक आउट ट्रेडिंग है, ये आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग है। तो दोनों में से जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा जंप, अगर आप हम लोग 15 में ही कर रहे थे ना, तो अगर आपको चाहिए तो आप 15 में करिए, 1 आवर में करिए, कोई इशू नहीं है। देखो टाइम फ्रेम का ना कभी भी टेंशन नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम आपको खुद को सेट करना है, आपको कितनी जल्दी अर्जेंसी है मार्केट से निकलने की या मार्केट में रहने की। अगर आपको लग रहा है कि आप 3 घंटे बैठ सकते हो तो आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करके सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ 15-20 मिनट का ही ट्रेड करना है
और उसके बाद मुझे बहुत काम है या मुझे नहीं करना है, तो यू कैन गेट इनटू 5 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कभी भी आपको, ये मैंने काफ़ी देखा है लोगों को यूट्यूब पे, लोग पूछते ही रहते हैं टाइम फ्रेम कौन सा देखें, टाइम फ्रेम कौन सा देखें। अरे अपना डिसाइड करोगे ना आपको कितनी देर रुकना है मार्केट में। अगर नहीं रुकना है तो फिर, अगर ज़्यादा देर नहीं रुकना है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम का देख के आपको क्या रिज़ल्ट मिलने वाली है। और आपको हर चीज़ में आपको नई नई स्ट्रेटजीज़ चाहिए, नई नई स्ट्रेटजीज़ नहीं काम आती है। आपको एक स्ट्रेटजी काम करिए, उसी पे 1 महीना रखिए और पैसे देखिए आपके कैसे ग्रो करते हैं। आप बन गए 1 महीने में बन जाओगे ट्रेडर। खाली एक ही चीज़ को फॉलो करो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठाओ, मेरा उठाओ, किसी और का उठाओ, बस एक ही स्ट्रेटजी चाहिए आपको, एक ही, वो आपको पैसे बना के दे सकती है। बस इतना सिंपल रखना है आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका, मैं इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ क्योंकि आपको, मुझे आरआर थोड़े बड़े चाहिए होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 19:3, 4, 5, 6, 7 भी सोचता हूँ कभी कभी। तो वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर ट्रेड में ये एक्सपेक्टेड नहीं रख सकता कि मुझे हर ट्रेड में 5 से 6 मिल जाएगा। कभी 3 में चुप हो जाता हूँ, कभी 2 में चुप हो जाता हूँ, कभी 5 में, कभी एसएल खा लेते हैं, कभी कभी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी गेम है, इसको आप ज़्यादा अपने ईगो पे ना लें। बेटर है कि आपको जो ट्रेड मिल रहा है अपने सेटअप के हिसाब से लें। रोज़ लेना है रोज़ लें, नहीं लेना है तो मत लें, आपके ऊपर है। बट ये सब आपको साइकोलॉजी के पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी टेक्निकलिटी क्लियर करके आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, यू आर जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड यू आर जस्ट गैम्बलिंग अराउंड। टेक्निकल फैक्टर अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और टेक्निकल फैक्टर क्लियर करने के बाद आपको एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना चाहिए। उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आपको 2 महीने दोगे आप एक ही स्ट्रेटजी को, आप यू विल बी लाइक, यू विल बी अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे टेक है इसके ऊपर। मैंने आपको जितना बताना था यहाँ पे मैंने बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पे नज़र रखिए फेक आउट्स और बैकआउट्स के ऊपर। जैसे आपकी ट्रेंड है उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1 आवर में देखा, ये 1 आवर में मैंने देख लिया, ठीक है। ये 1 आवर पे मैंने ट्रेंड देख ली, वो ऊपर ही है, तो मुझे ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेनी है, मुझे ब्रेक डाउन पे नहीं लेनी है। दैट्स इट। ये ट्रेड हमने देखी थी। चलो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, सी यू गाइस इन अनदर वन, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।